Hello students, I am your EVS teacher Khushbu. I hope all you are fine. So today we will start our new chapter Special People. इसमें हम पढ़ेंगे स्पेशल पीपल कौन होते हैं, फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड पीपल कौन होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर स्पेशल पीपल. आई विल लर्न अबाउट. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल पीपल के बारे में, फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल के बारे में. So let's start. Generally, we see people who are healthy and active in their day-to-day lives around us. However, there are some people who are sick, old, or even mentally or physically challenged. Such people have special needs, hence, they are special people. हम ज्यादातर हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, वो हमें हेल्दी लगते हैं, मतलब फिजिकली फिट होते हैं, स्वस्थ लगते हैं. मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिक होते हैं, बीमार होते हैं, वीक, कमजोर होते हैं, फिजिकली और मेंटली चैलेंज होते हैं. मतलब कि जो अपनी बॉडी से पूरा देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, फिजिकली डिसेबल होते हैं बाय बॉडी वो. और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं जिनका आईक्यू कम होता है हमारे नॉर्मल ब्रेन आईक्यू से, उन्हें हम मेंटली चैलेंज्ड कहते हैं. तो हम अपने सोसाइटी में दोनों तरीके के लोग देखते हैं, हेल्दी पीपल्स भी, वीक एंड सिक पीपल भी. और उन लोगों को जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं उन्हें हम स्पेशल पीपल्स कहते हैं. स्पेशल पीपल. Elderly or sick people who feel weak, tired, and become inefficient during old age. They lose their strength and also have different health problems. They usually become dependent on others for their needs. Old people need extra care. अब आपने देखा होगा एल्डरली पीपल्स कौन से होते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं. और सिक मतलब जो कमजोर होते हैं. पीपल जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, टायर्ड, थका हुआ महसूस करते हैं या बीमार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपनी बॉडी से पूरी स्ट्रेंथ, मतलब अपने बॉडी से फुल वर्क नहीं कर पाते हैं. तो हमें उन्हें क्या देना चाहिए? एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए, एक्स्ट्रा नीड देनी चाहिए, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि ओल्ड एज में आके भी लोग कैसे हो जाते हैं, वो अपनी बॉडी से पूरा काम नहीं कर पाते हैं ढंग से. तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए. We all can fall ill at some time or the other. We need love, care and concentration at this time. जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो आपको क्या लगता है कि कोई आपकी केयर करे, कोई आपकी नीड पूरी करे. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सेम ओल्ड एज लोगों के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए. हमें उनकी केयर करनी चाहिए और उनके नीड को फुलफिल करना चाहिए. So let's see this fact. All Old Age Day is celebrated on 1st October all over the world. जो ओल्ड एज डे है वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है ऑल ओवर दी, मतलब पूरे वर्ल्ड में. चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फन्स. दे लिव इन स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फनेजेस. दे आर usually deprived of many emotional and daily needs that a child gets in a family. We should be thoughtful towards them. अब ऑर्फन्स किन्हें कहते हैं? जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उन्हें हम ऑर्फन्स कहते हैं. इसलिए वो स्पेशल होम्स में रहते हैं जिन्हें हम ऑर्फनेजेस कहते हैं. और ऑर्फनेजेस में ही उनका सारी केयर, उनकी सारी नीड्स का ध्यान रखा जाता है. उनकी जो भी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो भी ऑर्फनेजेस में ही फुलफिल की जाती हैं. अब उनकी फैमिली तो होती नहीं है उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इसलिए ऑर्फनेजेस में ही उनकी सारी नीड्स को पूरा करा जाता है. इसलिए हम उनके लिए भी थॉटफुल होना चाहिए, मतलब उनके लिए भी ध्यान रखना चाहिए उनका, कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं. आपको ये डायग्राम में दिख रहा है चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज. ये ऑर्फनेज है, यहाँ पे ऑर्फन्स हैं. ओल्ड एंड सिक पीपल नीड स्पेशल केयर टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. ओल्ड और सिक पीपल्स के लिए भी स्पेशल केयर की जरूरत होती है जिससे वो अपनी लाइफ को इजिली स्पेंड कर सकें. टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल. हम ओल्ड पीपल की कैसे केयर कर सकते हैं? फर्स्ट, वी शुड टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स सच एज देयर मेडिसिन्स, हॉबीज, हेल्थ, फूड एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा. सेकेंड, we should involve them in all family activities. Third, we should spend time with them. हमें क्या करना चाहिए? उनकी पर्सनल नीड्स का ध्यान रखना चाहिए. जो ओल्ड पीपल्स है, मतलब उनको टाइम पे दवाई देना और उनकी हॉबीज का ध्यान रखना, मतलब उनको भी हमारी फैमिली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना. कोई फंक्शन, कोई ओकेजन हो तो उन्हें भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहना. और उनकी जो उन्हें पसंद है, गेम्स वगैरह जो भी कुछ करना पसंद है, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना. इसलिए क्या कैसे कर सकते हैं? हम ओल्ड पीपल्स को हम केयर कर सकते हैं इसके थ्रू उनकी. जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये फैमिली उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है ओल्ड पीपल्स के साथ. नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ सिक पीपल. हम बीमार लोगों का कैसे ध्यान रख सकते हैं? फर्स्ट है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट्स एंड लेट देम टेक एज मच एज रेस्ट एज दे नीड. सेकेंड, वी शुड गिव देम वेल कुक्ड, हेल्दी एंड डाइजेस्टेबल फूड. Third, we should take them to the doctor for regular checkups.
लास्ट वी शुड हेल्प देम इन टेकिंग मेडिसिन्स। सबसे पहले जो बीमार लोग हैं हमें उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, उन्हें से ज़्यादा आराम करने के लिए कहना है और उन्हें अच्छा पौष्टिक पका हुआ खाना खिलाना है और जिससे वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए वो खाना, और उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए टाइमली डॉक्टर के पास लेके जाना है और उनके टाइम पे दवाइयों का ध्यान रखना है। हम ऐसे सिक पीपल्स की केयर कर सकते हैं। लेट्स सी दिस कनेक्ट फर्स्ट। If some elderly persons live at your home, what problems do she usually face? How do you help them? क्या कोई एल्डरली पर्सन मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर में रहता है, उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप किस तरीके से उसकी मदद करते हैं, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट, हैव यू एवर फॉलन इल, व्हाट काइंड ऑफ केयर डू यू सी? मतलब आप कभी बीमार पड़े हैं और आपने किस टाइप की केयर के लिए कहा है, अपनी मम्मी या पापा पेरेंट्स से किसी से भी किस टाइप की केयर के लिए कहा है। फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड पीपल। फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल कौन होते हैं, अब ये पढ़ेंगे हम। द पीपल हु हैव फिजिकली डिसेबिलिटीज आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। पीपल हु कैन नॉट सी आर ब्लाइंड, यू माइट हैव सीन ब्लाइंड पीपल। वॉकिंग ऑन द रोड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट इन ब्रेली। अब कुछ लोगों की फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, मतलब कि वो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब कि क्या वो देख नहीं पाते, जब वो सुन नहीं पाते, जब वो चल नहीं पाते, ऐसे लोगों को हम फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं। जब वो लोग देख नहीं पाते वो किसकी हेल्प से चलते हैं, स्टिक की हेल्प से चल पाते हैं। और वो पढ़ और लिख किसकी हेल्प से पाते हैं, ब्रेली की हेल्प से वो पढ़ और लिख पाते हैं। अब ब्रेली क्या है वो हम देखते हैं। ब्रेली इज a script which is written on a thick paper by making a row of raised dots with a pointed tool on the letters of Braille are written 6 dots of different patterns। अब ब्रेली क्या होती है, एक स्क्रिप्ट है, थिक पेपर मतलब कि मोटे पेपर पे लिखी जाती है वो, और इस पे क्या होता है, रोज में 6 डॉट्स लगे रहते हैं जिसको टच करके जो ब्लाइंड पीपल होता है वो पढ़ पाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है चिल्ड्रन रीडिंग ब्रेली, ये ब्लाइंड चिल्ड्रन है, ये किसकी हेल्प से पढ़ पा रहा है, ब्रेली की हेल्प से पढ़ पा रहा है। और आपको ब्रेली स्क्रिप्ट ये आपको दिख रही है, ये क्या है, थिक पेपर पे लिखी हुई जो 6 रेज डॉट्स में अरेंज्ड है। ब्रेली इज रीड बाय रोलिंग द फिंगर्स ऑन देम। लुइस ब्रेली इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। अभी ब्रेली स्क्रिप्ट किसने बनाई थी, ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई थी एक लुइस ब्रेल ने जो फ्रांस के थे। He lost his eyesight in childhood while playing with a sharp tool. He was very hardworking and wanted to study further. अब उन्होंने अपनी आईसाइट बचपन में ही खो दी थी। कब, जब वो उनके फादर कारपेंटर थे, वो कारपेंटर के टूल्स के साथ कुछ कर रहे थे जिससे उनकी आंख में लग गई थी, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड चाइल्डहुड में ही हो गए थे। मगर वो बहुत हार्ड वर्क थे लुइस ब्रेली, और वो आगे लिखना और पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम इन्वेंट करा जिससे कि ब्लाइंड पीपल्स भी लिख और पढ़ पाए, इसलिए उन्होंने ब्रेली स्क्रिप्ट इन्वेंट करी थी। So he developed a method in which the alphabet was made from 6 raised dots. This was the Braille script. Today, Braille script can be written by a special computer. अब ये ब्रेली स्क्रिप्ट जो है 6 डॉट से बनी हुई है, इसमें 6 डॉट्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज होते हैं जिससे ब्लाइंड पीपल पढ़ पाते हैं। हेलन केलर, a deaf and blind woman, is a role model for millions of physically challenged people. Helen Keller became an educator and wrote several books. People who cannot hear are deaf and those who cannot speak are mute. Deaf and mute people communicate through sign language. हेलन किलर कौन है, ये डेफ एंड ब्लाइंड वुमेन है, मतलब कि जो क्या कर सकती है, जो सुन नहीं सकती और जो देख भी नहीं सकती। ये हमारे लिए रोल मॉडल है, मतलब कि आदर्श है उनके लिए जो अपने आप को फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं। अभी क्या है देखो, देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, फिर भी इन्होंने कितनी सारी बुक्स रोड करी है, मतलब कितनी सारी बुक्स लिखी हैं। अब हम डेफ किसे कहते हैं, जो सुन नहीं सकते, और म्यूट कौन होते हैं, जो बोल नहीं पाते। फिर वो किसके थ्रू बात कर पाते हैं, किसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक साइन लैंग्वेज के थ्रू। साइन लैंग्वेज के थ्रू ही वो एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, डेफ एंड म्यूट पीपल्स। पीपल हुज ब्रेन डू नॉट फंक्शन नॉर्मली आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। सच पीपल नीड अवर स्पेशल केयर। अब मेंटली चैलेंज्ड किसे कहते हैं, जिनका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, उन्हें हम मेंटली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। Let's see this connect. First, have you met any physically challenged person? How does she overcome his or challenges? What do you know about Braille? अब आप मुझे बताइए, फिजिकली चैलेंज पर्सन से आप कभी मिले हैं
और उसने अपने चैलेंजेस से ओवरकम कैसे करा है, मतलब अपनी फिजिकली डिसेबिलिटी को अपनी कैपेबिलिटी कैसे बनाया है। लास्ट, आप ब्रेली के बारे में क्या जानते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में क्या जानते हैं, अब आप वो बताइएगा। टेकिंग केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। फर्स्ट, वी शुड मेक देम आवर फ्रेंड्स एंड लव देम. We should encourage them to study, play games, and develop their hobbies. Third, we should help them whenever they are in need and spend time with them. हमें ऑर्फन्स और फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। ऑर्फन्स मतलब जिनकी पेरेंट्स नहीं है और जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी, हम उनका केयर कैसे कर सकते हैं। पहली बात, हम उन्हें अपना फ्रेंड्स बनाएंगे, उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे और उनकी ध्यान रखेंगे और उन्हें एनकरेज करेंगे, आगे बढ़ावा देंगे, जिससे वो भी पढ़ने के लिए आए आपके साथ, आप उनके साथ खेलिए। डेवलप देयर हॉबीज मतलब उनका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसे आगे बढ़ाइए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ऐसे आप उनकी केयर कर सकते हैं। लेट्स सी दिस फैक्ट। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स 90% ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 90% डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कूल ही नहीं जाते। सो लेट अस सी द क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। Some people are healthy, but some may be old, sick, or physically or mentally challenged. Second, children who do not have parents are called orphans. Third, we should take care of these special people. Fourth, Braille script is used by blinds to read and write. अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, लोगों के बारे में जो हेल्दी भी होते हैं, वीकेंड से कमजोर और बीमार भी होता है, फिजिकली चैलेंज पीपल के बारे में पढ़ा है, मेंटली चैलेंज पीपल के बारे में पढ़ा है, ऑर्फन्स के बारे में पढ़ा है जिनके पेरेंट्स नहीं होते, और हमने ये भी पढ़ा है हमें स्पेशल पीपल का ध्यान एक्स्ट्रा रखना चाहिए, और हमने ये पढ़ा है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो किसके थ्रू पढ़ पाते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट के थ्रू। सो लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज बाय डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। सो टेस्ट योर नॉलेज। फर्स्ट एक्सरसाइज, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट दिख रही है, इसमें 4 ऑप्शन है ABCD। आपको स्टेटमेंट पढ़ के राइट ऑप्शन को डार्क करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्लाइंड पीपल कैन नॉट। ब्लाइंड पीपल क्या नहीं कर पाते, AC। ब्लाइंड पीपल देख नहीं पाते। सेकंड है डेफ पीपल कैन नॉट। डेफ पीपल क्या नहीं कर पाते, हियर, सुन नहीं पाते डेफ पीपल। सेकंड का है B ऑप्शन। थर्ड है डेश पीपल कैन रीड एंड राइट इन ब्रेली। कौन से लोग ब्रेली में रीड और राइट करते हैं, थर्ड ऑप्शन है ब्लाइंड, B ब्लाइंड। फोर्थ है वी शुड डैश दी सिक पीपल। हमें सिक पीपल मतलब बीमार लोगों को क्या करना चाहिए, नॉट डिस्टर्ब, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। टेक केयर, हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए हमारा क्या है, बोथ A एंड B। तो फोर्थ का C ऑप्शन। फिफ्थ, ओल्ड एज डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन। ओल्ड एज डे कब सेलिब्रेट होता है, 1 अक्टूबर को। फिफ्थ का B ऑप्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज B, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। आपको फिलअप्स करना है, आपको ये क्लू दे रखे, इनकी हेल्प से आपको अपना फिलअप्स करना है। फर्स्ट है डिश इज अ रोल मॉडल ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस ऑफ पीपल के लिए कौन रोल मॉडल है, हेलन केलर। सेकंड है लुइस ब्रेली वॉज फ्रॉम। लुइस ब्रेली कहाँ के थे, फ्रांस। थर्ड है डैश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम, ओल्ड एज डे। फोर्थ, डैश लिव इन ए स्पेशल होम कॉल्ड ऑर्फनेज। ऑर्फनेज में कौन रहता है, ऑर्फन्स, जिनके पेरेंट्स नहीं होते। फिफ्थ, ऑर्फन्स आर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव। ऑर्फन्स कौन से बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, हु डू नॉट हैव पेरेंट्स। फिफ्थ का पेरेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज C, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। सो फर्स्ट इज स्पेशल पीपल डू नॉट नीड एक्स्ट्रा केयर। क्या स्पेशल पीपल को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती है, ये तो गलत है, तो F, फर्स्ट का F। सेकेंड, ब्रेली इज स्क्रिप्ट रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय यूजिंग रेज डॉट्स। ब्रेली कैसी स्क्रिप्ट है जिसमें हम डॉट्स टच करके हम लिखा और पढ़ पाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू।
थर्ड, ब्रेली स्क्रिप्ट कैन नॉट बी रिटन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। ब्रेली स्क्रिप्ट क्या कंप्यूटर से नहीं लिखी जा सकती? गलत है। आजकल तो मॉडर्न ब्रेली स्क्रिप्ट है जो कंप्यूटर के थ्रू लिखी जा सकती है, तो ये क्या है? फॉल्स। इन्होंने कैन नॉट कह दिया। फोर्थ, लुइस ब्रेली वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। क्या लुइस ब्रेली हार्ड वर्किंग थे? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई है। फोर्थ का ट्रू। फिफ्थ, ऑर्फन्स आर चिल्ड्रन दैट डू नॉट हैव पेरेंट्स। ऑर्फन्स वो होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। बिल्कुल सही, ट्रू। सिक्स्थ, इट इज आवर ड्यूटी टू कॉपरेट विद आवर फैमिली मेंबर्स। क्या ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कॉपरेट करना चाहिए? बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो फर्स्ट इज म्यूट। म्यूट कौन होता है? जो बोल नहीं पाते, मतलब कैन नॉट स्पीक। तो मैच फर्स्ट फ्रॉम सी। सेकेंड, ऑर्फनेजेस। ऑर्फनेजेस किसके लिए होते हैं? स्पेशल होम्स होते हैं उनके लिए जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ऑर्फन्स के लिए। तो सेकेंड टू डी। थर्ड, ओल्ड एज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अक्टूबर को। मैच थर्ड टू ए। फोर्थ, ब्रेली। ब्रेली क्या एक स्क्रिप्ट है जिसपे क्या होती है? रेज डॉट्स होती हैं कॉलम्स में जो अरेंज हुई हुई होती हैं, तो फोर्थ का ई। फिफ्थ, हेलन किलर कौन है? एक रोल मॉडल है, तो मैच फिफ्थ टू बी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज आप अपने आप करिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।